दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील ये दोनों स्टील के ही अलॉय होते हैं। जो स्टील है वो आयरन और कार्बन का एक अलॉय होता है। स्टील मेनली दो टाइप के होते हैं, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। माइल्ड स्टील प्लेन कार्बन स्टील के अंतर्गत आता है जिसे लो कार्बन स्टील कहते हैं। जो स्टेनलेस स्टील है वो अलॉय स्टील के अंतर्गत आता है जो हाई अलॉय स्टील होता है। अलॉय स्टील दो टाइप का होता है, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। स्टेनलेस स्टील हाई अलॉय स्टील है। माइल्ड स्टील के केस में जो आयरन प्लस कार्बन होता है तो जो कार्बन है वह 0.05% से 0.3% तक हो सकता है। मेन अलॉइंग एलिमेंट माइल्ड स्टील में कार्बन होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में मेन अलॉइंग एलिमेंट क्रोमियम होता है जो कम से कम 10% होता है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, इसके मेनली 3 टाइप होते हैं। मार्टनसिटिक स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम 10% से 15% के बीच में हो सकता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम 16% से 18% के बीच में हो सकता है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम 17% से 25% के बीच में हो सकता है। और ऑस्टेनेटिक में जो निकल है वो 8 से 20% के बीच में भी रहता है। तो बात करते हैं कुछ फैक्टर के आधार पे कि कैसे माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील एक दूसरे से अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। सबसे पहले है कोरोजन रेजिस्टेंस। जो माइल्ड स्टील है ये स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में कम कोरोजन रेजिस्टेंस इसका होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील का कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। माइल्ड स्टील के केस में रस्ट लग जाती है मेटल सरफेस के ऊपर, लेकिन स्टेनलेस स्टील के केस में रस्ट नहीं लगती, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम होता है वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्रोमियम ऑक्साइड बना देता है, जो एक प्रकार से मेटल सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, जिसके कारण जो मेटल का सरफेस है वो डैमेज नहीं होता। अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो है इंपैक्ट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ की बात करें, माइल्ड स्टील की इंपैक्ट रेजिस्टेंस कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील की इंपैक्ट रेजिस्टेंस और जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। और जो क्रोमियम हम इसमें यूज़ करते हैं एक प्रकार से हार्ड अलॉय इसके अंदर होता है, जिसके कारण इसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद बात आती है डक्टिलिटी की। जो माइल्ड स्टील है ये ज़्यादा डक्टाइल होता है, इसको हम आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, बिना ब्रेक हुए इसे हम डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं। जबकि स्टेनलेस स्टील यह कम डक्टाइल होता है, इसको ट्विस्ट करना थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसलिए हम स्टेनलेस स्टील में निकल को ऐड करते हैं ताकि इसकी डक्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ब्रिटलनेस की बात करें, जो माइल्ड स्टील है इसकी ब्रिटलनेस कम होती है, यह बैंड हो जाता है लेकिन ब्रेक नहीं होता जब भी इस पे हम हाई इंपैक्ट फोर्स लगाते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है इसकी ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो स्ट्रोंगर मेटल होगा वो ब्रिटलनेस को बढ़ावा देता है। ये ब्रेक हो जाता है बैंड होने की बजाय जब इस पे हम हाई इंपैक्ट फोर्सेस को लगाते हैं। टफनेस की अगर बात करें, माइल्ड स्टील की जो टफनेस होती है वो कम होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील की जो टफनेस है वो ज़्यादा होती है। और स्टेनलेस स्टील के जो हमने टाइप्स बताए हैं, इन तीनों में जो मार्टनसिटिक है यह सबसे टफ मेटल होता है। अगर बात करते हैं मेलिएबिलिटी की, मेलिएबिलिटी माइल्ड स्टील के केस में अगर हम देखें ज़्यादा होती है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसको हम फैब्रिकेशन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि जब इसको हम बीट करते हैं, पीट कर इससे नई शेप बनाई जा सकती है बिना किसी क्रैकिंग के, ब्रेकिंग के। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है यह कम मेलिएबल होता है और इसको थोड़ा सा फैब्रिकेट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें कुछ अलग से जो ऑपरेटर उसको स्किल की आवश्यकता होती है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं वेल्डेबिलिटी की। जो वेल्डेबिलिटी है, माइल्ड स्टील की वेल्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, हाई वेल्डेबिलिटी होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील की वेल्डेबिलिटी लो होती है, क्योंकि इसमें जो हम वेल्ड करते हैं एक प्रकार से वो हमारे लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि उस केस में इसकी शेप और कलर है वो चेंज हो जाती हैं। जो हीट डिसिपेशन होता है वो ज़्यादा होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार से ख़राब हो जाता है, तो एक प्रकार से इसमें स्क्रैप कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जो माइल्ड स्टील होता है ये मैग्नेटिक होता है,
क्योंकि इसमें जो आयरन है वो हाई कंसंट्रेट होता है इसके अंदर, और ये एक फेरोमैग्नेटिक होता है जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये हमेशा मैग्नेटिक तो नहीं होता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, जो ऑस्टेनेटिक जो स्टेनलेस स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। उसके बाद बात करते हैं वेट की। वेट जो माइल्ड स्टील का है उसका वेट ज़्यादा होता है, और अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के केस में, इसका जो वेट है वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में जो वेट है वो कम होता है। अब बात करते हैं लाइफ स्पैन की। माइल्ड स्टील का जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो माइल्ड स्टील है ये कम एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील के केस में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इस पे हमें जब फैब्रिकेट करते हैं तो थोड़ा सा इसमें एडिशनल वर्क करना पड़ता है, तो इसकी जो पॉलिश या फिनिशिंग है वो भी कॉस्टली होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन के केस में देखें तो उस केस में ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। बात करते हैं मेंटेनेंस की। जो माइल्ड स्टील है, जैसा हमने बात की कि इसमें आयरन ऑक्साइड बनता है जिससे रस्ट बन जाती है सरफेस के ऊपर, तो हमें अगर मटेरियल को रस्ट से, कोरोजन से बचाना है तो हमें इस पे पेंट करना पड़ सकता है, तो बिना पेंट के इसमें रस्ट लग जाती है, तो मेंटेनेंस इसमें हमें ज़्यादा है, क्लीनिंग इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है इसका जो हमें केयरिंग है वो आसान रहती है, इसको क्लीन करना आसान रहता है, इसका जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है, और जो डर्ट होती है वो इसके ऊपर स्टिक नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं अपीयरेंस की, जो एस्थेटिक्स होते हैं। जो माइल्ड स्टील है ये दिखने में डल होता है, डार्किश होता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है दिखने में ब्राइट, शाइनी, क्लीन, एक सिल्वर वाइट की लुक ये हमें देता है। यही कारण है कि इसको हम किचन वेयर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें, जो माइल्ड स्टील है इसका इस्तेमाल नट बोल्ट को बनाने में किया जाता है, सीट्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, चैनल बना सकते हैं, रिवर्ट्स बनाई जाती हैं, एंगल्स बनाए जाते हैं, रोल्ड जो सेक्शंस होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील एक प्रकार से इसका इस्तेमाल हम जो हैवी ड्यूटी जो इंडस्ट्रियल जो पीसीज हैं उसको बना सकते हैं, और हाइजेनिक प्रोडक्ट के केस में ये फर्स्ट चॉइस होता है, क्योंकि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इससे बनते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों में इस्तेमाल होने वाली जो कटलरी है जो हम यूज़ करते हैं, स्पून है, नाइफ है, फोर्क है, वो सभी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाला सिंक भी इससे बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो विंडो हैं, जो ग्रिल्स हैं, इसके अतिरिक्त जो मोनूमेंट्स हैं उसको बनाने में भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।